इंदौर में एमबीए छात्रा की हत्या का मामला लगातार नए खुलासों के साथ उलझता जा रहा है। आरोपी पीयूष को लेकर हर दिन चौंकाने वाली बातें सामने आ रही है। कभी आरोपी का पिता मीडिया के सामने आकर बेटे के व्यवहार पर सवाल उठा रहा है, तो कभी मृतका का परिवार गंभीर आरोप लगा रहा है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी अलग अलग बयान दे रहा है। जांच के दौरान उससे ये भी पूछा गया कि वो घटना के बाद मुंबई क्यों गया और उस दिन कमरे के भीतर आखिर क्या हुआ था। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों की माने तो पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है और पीएम रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे मामले में कई और परतें खुल सकती हैं और कई और खुलासे हो सकते हैं। पीएम रिपोर्ट के लिए पत्र लिख किया गया है। जल्द से जल्द पीएम रिपोर्ट प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन में अभी जो भी है, सीन रिक्रिएशन जो करवाया था उससे, बाकी जो घटना से चीजें जब्त होनी थी कराया, उनकी फॉरेंसिक जांच होगी। अभी बाकी जो भी चीजें हैं, तथ्यों को आपस में जोड़ करके जिस चीज की आवश्यकता होगी इन्वेस्टिगेशन में, वो चीजें भी जब्त की जाएंगी। अच्छा, क्या कोई मतलब कुछ ऐसी चीजें आ रही है सामने की जो लड़के के पिता हैं, तो वो भी ऐसा लड़की के परिवार का कहना है कि वो शायद 2-3 दिन इंदौर में थे, तो क्या उस दिशा में भी काम किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है या और कई सीसीटीवी दूसरे खंगाले जा रहे हैं? नहीं, ऐसा मतलब पीड़ित पक्ष है जो, उसने अपने बयानों में ऐसा हमको कुछ नहीं बताया कि वो वहां पर थे। तो ऐसा कभी कुछ आया नहीं है इन्वेस्टिगेशन में। यदि आएगा तो इस पर जांच की जाएगी। जो डिजिटल साक्ष्य की बात कर रहे थे, जैसे मुंबई में पेश हुआ, तो आप उस और भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? मुंबई कैसे गया था, किसके साथ गया था, क्या हुआ था, इस पर भी आप कर रहे हैं? और जो भी संबंधित तथ्य इन्वेस्टिगेशन से जरूरी हैं, वो सभी एकत्रित किए जा रहे हैं। डिजिटल रूप से भी जो साक्ष्य मौजूद होंगे, फुटेज वगैरह, वो सब लेकर संलग्न की जाएगी। मेरी आज लड़की के पिता से बात हुई। उनका ऐसा मानना है कि जरूर इससे यहाँ से जाने के बाद किसी से सोशल मीडिया के माध्यम से या व्हाट्सएप कॉलिंग से किसी से बात की हो या कोई इसका सपोर्ट कर रहा हो, तो क्या इस तरफ भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है? नहीं, आरोपी से पूछताछ की गई थी, ऐसा कोई तथ्य उसने भी नहीं बताया है और इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है कि उसने किसी से संपर्क किया। उसका ये कहना था कि मैंने किसी से कोई संपर्क नहीं किया, मैं अपने जो भी मैं वहाँ जानता भी नहीं था किसी को मुंबई में। उसका ये कहना था, ऐसे कोई तथ्य सामने नहीं आया। आपको क्या लगता है इस केस में? मैम, आपने पूरा इसका इन्वेस्टिगेशन किया, शुरू से बड़ी दर्दनाक घटना हुई है, क्या कुछ चीजें ऐसी आपको लगी कि ये जो नहीं होना चाहिए? ऐसी घटना तो सर किसी के भी साथ होनी नहीं चाहिए। वैसे तो ये क्या कहते हैं, एक मानवीय रूप से सही नहीं है इस प्रकार की घटना किसी के भी साथ होना, चाहे महिला हो या पुरुष। मैं तो ये कहूंगी कि महिलाओं को खास करके अपनी सुरक्षा का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, जितने भी साक्ष्य मिलेंगे जल्द से जल्द उनको माननीय न्यायालय के समक्ष चार्जशीट पेश की जाएगी, जिससे आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले। पीएम रूम में भी आप थे, आपने वहाँ देखा था, मतलब दर्दनाक दृश्य था वो। दर्दनाक दृश्य तो सर वहाँ पे घटना स्थल पे ही था, क्योंकि शव की हालत तो मोस्टली हमारा जो स्टाफ है सभी ने देखी है। अब घटना से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सच में ही घटना बहुत दर्दनाक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जो लड़का था, ये अपने आप को ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है कि साइको था, तो आपने तो बहुत पूछताछ करी, आपको कहीं लगा कि इस टाइप का? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई साइकोलॉजिकली ऐसा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सामान्य है। आपको लगता है कि वो कहीं कुछ ऐसे शातिर काम जैसे शातिर अपराधी करते इस तरह से बचने की कोशिश कर रहा है कि स्मार्ट बन रहा है? वो तो सर आरोपी अपने आप को बचाने की प्रयास करता ही है, वो दिमाग तो लगाता ही है अपना, पर वो मानसिक रूप से कोई समस्या नहीं। एमबीए छात्रा की हत्या के बाद आरोपी पीयूष तो अब जेल में है। आरोपी इंदौर में रहकर पढ़ाई करता था। आरोपी का पूरा परिवार मंदसौर में ही रहता है। इस पूरी घटना को लेकर आरोपी के पिता ने अब कैमरे के सामने आकर कई बड़े खुलासे किए हैं, तो वहीं उन्होंने अपने बेटे को दरिंदा बताया है। आपको कब पता चला कि पीयूष किसी लड़की से प्रेम करता है? मुझे लगभग 9 जनवरी और 10 जनवरी के समथिंग कुछ ऐसा आभास हुआ था। जब वो मोबाइल चला रहा था तब मैंने उसका एक मोबाइल में एक फोटो देखा था। मैंने कहा ये लड़की तेरे पास इतनी क्यों खड़ी है? तो उसने बोला ऐसा कुछ नहीं है, सब फ्रेंड है। तब मुझे आभास हुआ, मैंने कहा नहीं, कुछ न कुछ जरूर बात है। तो उसने मेरे को बोला था नहीं पापा जी ने, मैंने कहा नहीं, मेरे को इस लड़के से बात करनी। फिर उसने मेरे को लड़की से बात भी करी, मैंने ये भी समझाया। लड़की से बात करने के बाद मैंने, बेटिया ये तू भी पढ़ाई कर रही है, इसको भी पढ़ाई करने दे और तुम दोनों अच्छे से पढ़ो। तो उसने कहा नहीं अंकल, जैसे कोई बात नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि बेटा देखो, अपन थोड़ी दूरी बनाओ, तुम्हारे भी माँ बाप की इज्जत जाएगी, धूमिल होगी, मेरी भी धूमिल होगी। तो उसने ये वचन दिया था मुझे कि अंकल जी आज के बाद हम क्या बोले जो बात नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने उससे ये भी कहा था कि कुछ पढ़ लिख जाओ और कुछ अच्छे बन जाओ, नौकरी की स्थिति ले आओ, उसके बाद की स्थिति देखेंगे। तो अब मेरे बेटे ने मेरे से कहा था
कि मुझे शादी करना है। मैंने मना कर दिया था। मुझे थाने वाले ने पूछा था कि आपको कोई बात करनी, मैंने कहा नहीं बात करनी, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी और ना इसको अब देखना मुझे। और क्या बोले जो मैंने ये भी कह दिया था कि इसको जो कड़ी से कड़ी सजा है वो आप दीजिए। आपको बता दें कि एमबीए छात्रा और आरोपी एक दूसरे के दोस्त थे और अक्सर साथ आते जाते थे। इसकी जानकारी छात्रा की बहन और उसके पिता को भी थी, लेकिन उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि जिस युवक से उनकी बेटी की दोस्ती है वह किस मानसिक प्रवृत्ति का है। 10 फरवरी का वो दिन जब पीयूष ने छात्रा को अपने कमरे में बुलाया और फिर उसकी हत्या कर दी। लेकिन पीयूष ने न सिर्फ उसकी हत्या की बल्कि आरोप है कि उसने क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर दी। युवती को अपने किराए के कमरे में बुलाया, फिर दोनों के बीच विवाद हो गया और फिर विवाद के बाद पीयूष ने अपनी ही गर्लफ्रेंड को मार दिया। अब शव के साथ हैवानियत की बातें भी सामने आ रही हैं। पीयूष ने अपनी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी के पास बैठकर शराब भी पी थी और अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड के आपत्तिजनक वीडियो भी कई व्हाट्सएप ग्रुप में उसी के नंबर से भेजता रहा। यानी कि मरने के बाद लड़की को बदनाम करने की कोशिश करने लगा। जिसके बाद आरोपी ट्रेन से महाराष्ट्र के पनवेल पहुंचा, फिर मुंबई में घूमता रहा। जिसके बाद 13 फरवरी को जब पीयूष के पड़ोसियों को घर से बदबू आई तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। जिसके बाद परत दर परत केस खुलता चला गया। इस जघन्य अपराध के बाद जब पीयूष से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि उसे शक था कि उसकी गर्लफ्रेंड का किसी और से संबंध है। बस इसी शक ने एक मुस्कुराती लड़की की जान ले ली। आरोपी पीयूष और छात्रा करीब 1 साल से एक दूसरे को जानते थे। फिलहाल आरोपी सलाखों के पीछे है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ साथ डिजिटल साक्ष्यों की जांच जारी है। पुलिस का दावा है कि हर पहलू की बारीकी से पड़ताल की जा रही है ताकि अदालत में ठोस सबूत पेश किया जा सके। एक तरफ परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है तो वहीं शहर की नजरें अब आने वाली न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी है कि आखिर कब और कैसे इस जघन्य हत्याकांड में पीड़िता को न्याय मिलेगा। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।